हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे फर्दर टेंसेस हैं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, राइट। सो आपकी अगर टेंस में आपकी चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, अगर आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, राइट। तो लास्ट की वीडियो में हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जो ये था कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो, राइट, सो हम पैसिव वॉइस उसका कैसे बनाते हैं। जैसे राम किल्स रावण, ठीक है, राम रावण को मारता है, राइट। सो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, राइट। जैसे राम किल्स, सो जो किल्स है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। इसका मतलब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने जाएं तो उससे पहले आप टेंसेस ज़रूर पढ़ लें। अगर अदरवाइज़ आपको जो पैसिव वॉइस उसका बनाना आपको नहीं आएगा, राइट। सो चलिए अब बनाते हैं इसका। राम किल्स रावण। सो इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे जो रावण है वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और राम है वो सब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, रावण को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रावण, ठीक है। उसके बाद में हमें इज़ एम आर यूज़ करना है। तो रावण है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रावण के साथ हम लोग इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। देन किल्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे रावण इज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल की किल्ड, रावण इज किल्ड बाय राम, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट था वो ये था कि जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस दिखे उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर इज एम आर यूज़ करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड था वो आपका ये था कि जब भी आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राम किल्ड रावण, कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तब आपको क्या करना है, सिंपली सेम रूल नंबर फर्स्ट की तरह ही है, ये भी आपको क्या करना है, इज एम आर की जगह आपको वोज वर यूज़ करना है सिर्फ। जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम, राइट। ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा कि राम विल किल रावण, कि राम जो है रावण को मारेगा। इसमें हमें क्या करना है, विल बी एंड शैल बी यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इन तीनों रूल्स को अच्छे से समझने के लिए आप जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो चेक कर सकते हैं, ताकि आपको ये रूल्स ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकें, राइट। सो हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या करेंगे कि रावण विल बी किल्ड बाय राम, ठीक है। तो हम विल बी और शैल बी यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग सिंपल टेंस में कैसे चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस को और परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें, राइट। सो अब हम रूल नंबर फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं, जो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, राइट। जैसे राम इज़ टीचिंग हिम, राम उसको पढ़ा रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, इज एम आर आता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आई एन जी आता है, राइट। ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कि राम इज टीचिंग हिम, राम उसको पढ़ा रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। कोई सा भी आपका टेंस हो, 12 टेंसेज है उसमें से कोई भी टेंस हो, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पैसिव बनाते टाइम पे, राइट। राम इज़ टीचिंग हिम, इसमें राम है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग हमेशा सेंटेंस के एंड में लगा देंगे, राइट। और जो हिम है, राम इज़ टीचिंग हिम, राम उसको पढ़ा रहा है, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइट। सो हिम बन जाएगा ही, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो
जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप सेंटेंस को पैसिव में बनाएं तब आपको क्या करना है, इज एम आर यूज़ करना है। इज एम आर के साथ आपको बीइंग यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे राम इज़ टीचिंग हिम का हो जाएगा ही इज़ बीइंग टॉट बाय राम, राइट। सो टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। सो हमने इसमें क्या किया कि ही के साथ इज यूज़ किया, देन इसके बाद में आपको बीइंग यूज़ करना है, राइट। सो कंटिन्यूअस टेंस के आपके जितने भी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है तो आपको हमेशा बीइंग यूज़ करना है, राइट। जैसे राम इज़ बीइंग टॉट बाय हिम, या फिर ही इज़ बीइंग टॉट बाय राम, राइट। सो ये था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 आपका ये है कि जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिखे, जिन सेंटेंसेस के पीछे रहा था, रही थी और रहे थे आए, ठीक है। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग हिम, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको आपको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे आप, सिंपली आपके रूल नंबर 4 की तरह आई वॉज टीचिंग हिम में आपको हिम जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है, आई को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। सो आई वॉज टीचिंग हिम, सो ही वॉज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ही यूज़ किया, ही के बाद में हमने ही के साथ वॉज आएगा, ठीक है। प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट तो हम वर्ड लगाते, तो ही वॉज बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमेशा बीइंग यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। सो ही वॉज बीइंग टॉट बाय मी, राइट। सो ये था हमारा रूल नंबर 5। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, जैसे आप कोई काम रेगुलर कर रहे हैं बट उसमें आप पास्ट से वो काम चला रहा है, राइट। सो आप उसमें यूज़ करते हैं फोर और सिंस। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके साथ उसका आप पैसिव वॉइस नहीं यूज़ करेंगे, राइट। और जैसे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे शी विल बी टीचिंग हिम, वह उसे पढ़ा रही होगी, तो इस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, राइट। सो पैसिव वॉइस बनेंगे हमारे सिर्फ 8 टेंसेस के, जो आपके 3 स्टार्टिंग के सिंपल टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं हम बना सकते। परफेक्ट टेंस जो है हमारा थर्ड टेंस है, उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी बनाएंगे, पास्ट का भी बनाएंगे एंड फ्यूचर का भी बनाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, राइट। तो रूल नंबर आपका 6 है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं और चुके हैं आए, राइट। सो ऐसा काम जो आपने रिसेंट पास्ट में ही ख़त्म किया हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे राम हैज़ हेल्प्ड मी, राम ने मेरी हेल्प की है, राम ने मेरी मदद की है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। सो इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में दी हुई रहती है। जैसे राम हैज़ हेल्प्ड मी, राम ने मेरी हेल्प की है, राइट। सो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आपको सिंपली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, राइट। सो राम हैज़ हेल्प्ड मी में आपका जो मी है वो बनेगा आपका सब्जेक्ट, जैसे आई, ठीक है। फिर आपको हैज़ हैव के बाद में बीन यूज़ करना है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस हो जो परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसमें आपको क्या करना है, बीन यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे राम हैज़ हेल्प्ड मी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई हैव बिन हेल्प्ड बाय राम, ठीक है। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आपको क्या करना है, हैज़ और हैव के बाद में बीन यूज़ करना है,
राइट। जैसे राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, राम और उसके फादर ने उसकी मदद की, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, जो हिम है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे ही हैज़ बिन हेल्प्ड बाय राम एंड हिज फादर, राइट। सो सिमिलरली जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें भी हमें यही करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस रूल नंबर आपका 7 वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको सेंटेंस मिले, जैसे राम हैड हेल्प्ड हिम, ठीक है, राम ने उसकी मदद की थी, राइट। सो राम उसकी मदद कर चुका था, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो सिंपली आपको हैड यूज़ करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव और हैज़ नहीं यूज़ करेंगे, सिंपली हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे राम हैड हेल्प्ड मी का पैसिव वॉइस होगा आई हैड बिन हेल्प्ड बाय राम, राइट। सो ये था हमारा रूल नंबर 7 कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। क्या करना है, आपको सिंपली बीन यूज़ करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सो आई होप आपको जो ये टेंसेस के टाइप्स हैं इनका पैसिव वॉइस में बनाना समझ आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं रूल नंबर 8 जो हमारा लास्ट रूल है टेंसेस का, राइट। सो रूल नंबर 8 ये है कि जब भी आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, राइट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है कि राम विल हैव हेल्प्ड हिम, राम उसकी हेल्प कर चुका होगा, राइट। सो ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आपका काम ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, जैसे मैं उस टाइम पे खाना खा चुका होऊंगा। सो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, राइट। सो राम विल हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, राम उसकी हेल्प कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या याद रखना है कि आपको विल और शैल के बाद में आपको हैज़ नहीं यूज़ करना है, चाहे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, जैसे राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हमने राम के साथ हैव यूज़ किया है। राम विल हैव हेल्प्ड हिम, राम उसकी मदद कर चुका होगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम आपका प्रीवियस रूल था उसकी तरह है, आपका जो सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव है वो आपका वैसे का वैसा रहेगा, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे की वैसे रहेगी। आपको सिंपली क्या करना है, बीन यूज़ कर देना है। जैसे राम विल हैव हेल्प्ड हिम में हिम जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही, ठीक है, ही के साथ हम यूज़ करेंगे विल, ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी पैसिव वॉइस है बनाना। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी हुई ऑलरेडी दी हुई रहेगी आपको सेंटेंस में। आपको बस क्या करना है, बीन यूज़ कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, राइट। सो राम विल हैव हेल्प्ड हिम का हम बना देंगे ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, राइट। सो ये था हमारा रूल नंबर 8। सो अब मैं आपको ये टेंस और अच्छे से समझ आ सके इसके लिए आपको जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसेस की जो टेबल है वो बता देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे, एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होती, जिसमें मॉडल्स होती हैं, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया हो, एंड अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।